दोस्तों, नेहरू कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, हमें आगे जाके देखने को मिलेगा कि ये रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन थी, यानी कि ये पूरी रिपोर्ट थी, ये हमें देखने को मिलेगा थोड़ा फेल होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, क्यों नज़र आएगा? इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल देखो, जितनी भी भारत के अंदर उस समय पार्टीज विद्यमान थी, है ना, ये सब कहीं ना कहीं अब नेहरू कमेटी की रिकमेंडेशन से एक्सेप्ट उनको नहीं किया जा रहा था, मतलब वो नहीं मान रही थी। जैसे अब इसमें तीन तरह के मुद्दे थे, तीन तरह के मुद्दे में थोड़ा सा हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि पहला मुद्दा जो नेहरू कमेटी में था, डोमिनियन स्टेटस का मामला। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत नज़र आएगी, अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होगा। और दूसरा जो जॉइंट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई थी, इसमें हमें थोड़ा सा, है ना, लूप होल्स इसमें देखने को मिलेगा। तीसरे मुद्दे में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट फॉर्मेशन की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में, इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत देखने को दिखाई पड़ेगी। जैसे कि देखो, पहले बात कर लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स की मांग करने को बाद जो बोला गया था यहाँ पे। देखो, जो इसमें मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, है ना, मुस्लिम लीग जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, इनका तो नेहरू रिपोर्ट मतलब नेहरू कमेटी में जाने का इंटेंशन तो साफ था कि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल राइट्स कम ना हो जाएं, है ना, इसलिए ये गए थे। बट इनका जो क्वेश्चन था, जो इनके क्वेश्चन उठ रहे थे, वो थे जॉइंट इलेक्टोरेट्स को लेकर। अब जॉइंट इलेक्टोरेट्स को लेकर क्यों उठ रहे थे इनके क्वेश्चन? क्योंकि देखो, इनका मानना था कि भाई नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने तो कहा था कि नहीं, आपने तो देखो कहीं ना कहीं अपने दिल्ली प्रपोजल में जॉइंट इलेक्टोरेट्स को माना था, बट आप इधर मतलब आप नेहरू रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट्स को क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, तो जिन्ना अपने जो इस पॉइंट से थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि हमने अपने इससे पहले हम दिल्ली प्रपोजल दे चुके थे, और दिल्ली, है ना, दिल्ली प्रपोजल में हमने जॉइंट इलेक्टोरेट्स के साथ में हमने माना तो था, बट जॉइंट इलेक्टोरेट्स में हमने 3 और पॉइंट्स अपने लिखे थे, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 3 पॉइंट्स में हमने ये बोला था कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स तो होगा, बट जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर आप देखो, हमें चाहिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1/3 रिप्रेजेंटेशन किधर चाहिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा बन करके आएगी, वहां पे हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, है ना। ये हमारा जो आप कह रहे हो ना कि सीट रिजर्व होनी चाहिए, तो सीट रिजर्व हमें इधर 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमें कम से कम चाहिए। दूसरा, हम ये मांग कर रहे थे, हमने ये मांग की थी कि हम कहीं ना कहीं देखो, जो अब हमारा बंगाल वाला रीजन है और पंजाब वाला रीजन है, इधर हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर हमें रिजर्वेशन चाहिए, सीट रिजर्व कर देना आप लोग जनसंख्या के आधार पर, प्रपोर्शन के आधार पर, है ना, यहाँ पे हमें रिजर्व चाहिए सीट। और इसके बाद आप देखोगे, तीसरा था कि हमें चाहिए अपने 3 प्रांत, है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हम लोग को चाहिए। अब जैसे कि 3 प्रोविंस में, पहला प्रोविंस हमारा होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर